Hello everyone, welcome to the learning class. Today we'll understand countable and uncountable nouns with some examples. First of all, countable nouns are those nouns that can be counted, जिनको हम count कर सकते हैं. Uncountable nouns are those nouns that cannot be counted. उन nouns को, उन names को, names of what? Things, animals, places, आइडियाज, फीलिंग्स, ऐसी चीजें, ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, दोज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. वी विल अंडरस्टैंड दीज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल with some examples by writing C for countable nouns and UC for uncountable nouns. First, I am writing here a chair. एक chair. A means one. A chair is countable. If I write here chairs, this is also countable. Chairs 10, 50, 100, 200, 300, they can be counted. A chair means one chair, it is also countable now. If I write here ring, a ring is countable. Rings are also countable nouns. Now, if I am writing here coffee, coffee is uncountable. How? If I write here a cup of coffee, that is countable. Cup of एक कॉफ़ी के कप को हम काउंट कर सकते हैं. लेकिन अगर कॉफ़ी है, कॉफ़ी मीन्स पैकेट ऑफ कॉफ़ी इज ऑल्सो काउंटेबल, लेकिन सिंगल कॉफ़ी को हम काउंट नहीं कर सकते. नाउ अनदर एग्जाम्पल आई टेक हियर वाटर. अगर वाटर दिया है तो डेट इज अनकाउंटेबल, पानी को काउंट नहीं किया जा सकता. बट इफ आई राइट हेयर अ बकेट ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी, दैट कैन बी मेड काउंटेबल. अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज ऑल्सो काउंटेबल. अ कप ऑफ वाटर, दैट इज ऑल्सो काउंटेबल. A jug of water, that is also countable. If I'll write here salt, तो आप क्या लिखोगे उसको? Salt को uncountable लिखेंगे, क्योंकि सिंगल सॉल्ट की बात की है. अगर आपको लिखा जाए अ पैकेट ऑफ सॉल्ट, तो दैट इज, फिर आप क्या लिखोगे? काउंटेबल नाउन. पैकेट्स को हम काउंट कर सकते हैं. अब पिंच ऑफ सॉल्ट को भी हम काउंट कर सकते हैं. पिंच क्या होता है? जैसे हम चुटकी से डालते हैं ना, तो अगर अब मैं आपको बोलूँ कि अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दो, तो आप काउंट कर सकते हो उसको. अगर मैं आपको बोलूँगी इसको, इसमें 2 पिंचेस ऑफ सॉल्ट डाल दो, तो भी आप काउंट कर सकते हो. बट अगर सिंगल सॉल्ट की बात की जाएगी तो डैट इज अनकाउंटेबल. अनदर वन आई विल टेक हियर ग्रास. घास, ग्रास इज अनकाउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर इसी ग्रास को मैं ऐसे दे दूं आपको एग्जाम में, अ हीप ऑफ ग्रास. हीप क्या होता है? ढेर, ढेर लगा होता है, तो हीप्स को काउंट कर सकते हैं. एक ढेर लगा ग्रास का, फिर उसके साथ दूसरा, तीसरा, तो जो आप उस चीज को आप काउंट कर सकते हो. अ हीप ऑफ ग्रास कैन बी काउंटेड. यहीं पे अगर मैं लिख दूंगी ग्रेप्स, तो बच्चे उसको भी काउंटेबल लिखते हैं. ग्रेप्स को वो काउंटेबल लिखते हैं, लेकिन ग्रेप्स अनकाउंटेबल है. ग्रेप्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. अगर मैं ग्रेप्स के साथ लिखूंगी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच क्या होता है? एक अंगूर का गुच्छा. ग्रेप्स, एक अंगूर के गुच्छे को हम काउंट कर सकते हैं. बट अगर आपको ग्रेप्स दिए हैं, फिर आप काउंट नहीं कर सकते उसको. अ ग्रेप दिया है तो भी आप काउंट कर सकते हो, कि एक दाना ले सकते हो, उसको आप काउंट कर सकते हो. नेक्स्ट वन आई टेक हियर मिल्क. मिल्क इज uncountable. But if I am writing here a glass of milk, a jug of milk, a bottle of milk, a carton of milk, कार्टन्स में मिलते हैं ना, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन आई राइट हियर मनी.
मनी को भी समटाइम्स बच्चे काउंटेबल लिखते हैं कि मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन मनी को हम अनकाउंटेबल बोलते हैं। हाँ, हम कॉइन्स को गिन सकते हैं। अगर आपको मनी कॉइन्स के फॉर्म में दी है तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। अगर आपको मनी नोट्स के फॉर्म में दी गई है तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। अगर आपको मनी कॉइन्स प्लस नोट्स में है तो भी आप उसको काउंट कर सकते हो। बट इफ देयर इज रिटन ओनली मनी तो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट वन आई एम टेकिंग हियर इज सांबर। सांबर, कर्ड, these are uncountable nouns. But a bowl of सांबर, एक कटोरी सांबर, a bowl of curd, that is countable. आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, अगर आपको नाउन्स में, काउंटेबल नाउन्स में सिंगल दिया होगा ना, आइसक्रीम, चेयर, टॉय, तो उन सब के साथ ए और एन होगा, एक चीज़ के साथ होगा तो वो काउंटेबल है। और अगर ज़्यादा होंगे तो एस या ई एस लगा होगा, आइसक्रीम्स, तो डैट इज ऑल्सो काउंटेबल। जिन चीज़ों को, जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उनको हम प्लूरल बना सकते हैं। हम जैसे एक आइसक्रीम है तो बहुत सी आइसक्रीम्स खाई, आज मैंने 5 आइसक्रीम्स खाई, तो वो भी काउंट हो सकती है, एक भी काउंट हो सकती है। नेक्स्ट वन इज पाउडर। पाउडर को क्या लिखोगे? अनकाउंटेबल नाउन। पाउडर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब बॉटल ऑफ पाउडर अगर दिया होगा उसको हम काउंट कर सकते हैं। अ पिंच ऑफ पाउडर होगा, अ पैकेट ऑफ पाउडर होगा, that can be counted. Blood, blood is uncountable noun. A packet of blood, a bottle of blood, that can be countable. Next, fan. अब आपको फैन दिया है तो वहाँ, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फैन, तो यू विल अंडरस्टैंड कि एक फ़ैन की बात हो रही है। अगर मैं एस लगा दूँ तो ज़्यादा फैंस, एक को भी काउंट कर सकते हैं, ज़्यादा वो भी कर सकते हैं। अगर सिंगल दिया होगा तो वहाँ पर ए फैन लिखा होगा या फिर फैन लिखा होगा, तो डैट इज काउंटेबल नाउन। नाउ आई विल टेक द एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन लेते हैं। मटेरियल नाउन वो नाउन्स होते हैं, वो नाउन्स होते हैं जिनसे बहुत सी चीज़ें बनती है, उस मटेरियल से, उस मटेरियल नाउन से बहुत सी चीज़ें बनती है। लाइक कॉटन, तो कॉटन क्या है? काउंटेबल है? अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। जितने भी मटेरियल नाउन्स होंगे ना, जैसे प्लास्टिक, वुड, वाटर, मिल्क, ये सभी अनकाउंटेबल होंगे। मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो अनकाउंटेबल ही होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में होते हैं लव, तो लव को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। और उनकी प्लूरल्स भी नहीं होते हैं, लव का लव्स नहीं होता है। एक और लेते हैं जैसे ब्रेवरी। ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि वी फील दैट नाउन, वी नीदर टच नीदर होल्ड दैट इन आवर हैंड और वी नीदर सी। वी फील ब्रेवरी, लव, हेट्रेड, जेलस, इनको हम फील करते हैं, तो ब्रेवरी को हम काउंट नहीं कर सकते, डैट इज अनकाउंटेबल। और इनके प्लूरल्स भी नहीं बनते। ब्रेवरीज, वी डोंट से ब्रेवरीज, उसको उसकी ब्रेवरीज के लिए अवार्ड मिला। ऑलवेज रिटर्न हेयर, चाहे उसने 10 बार बचाया, 20 बार बचाया, वो उसको यही लिखा जाएगा कि ही इज अवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। सो मटेरियल नाउन में विल आई विल टेक अनदर वन, दैट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक इज अनकाउंटेबल। अगर यहाँ पे लिखा होगा अ प्लास्टिक टॉय या प्लास्टिक बस या प्लास्टिक डॉल, कुछ भी लिखा होगा तो वहाँ पर हम उसको काउंट कर सकते हैं। जब अ और एन लग जाता है किसी चीज़ के साथ तो वो एक चीज़ बन जाती है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। डॉल्स, सिंगल डॉल्स, दैट इज ऑल्सो काउंटेबल नाउन। अब जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं दे कैन बी मेड काउंटेबल बाय राइटिंग अ पीस ऑफ, अ ग्लास ऑफ। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, लाइक आई विल टेक अनदर वन एग्जांपल फॉर यू, दैट इज हनी।
अब हनी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन मैं इसको काउंटेबल बना सकती हूँ कैसे? बाय राइटिंग ए और एन। अ बॉटल ऑफ हनी, अगर मैंने अ बॉटल ऑफ हनी लिख दिया तो मैंने इसको काउंटेबल बना दिया। अनकाउंटेबल नाउन्स को हम काउंटेबल बना सकते हैं बाय राइटिंग ए or and with them. So I hope this is clear to you. Countable nouns can be made plural. They always have a और and with single nouns, और उनको plurals में होगा तो s और yes उनको count कर सकते हैं। uncountable nouns को काउंट नहीं कर सकते हैं, बट उनको हम काउंटेबल बना सकते हैं। उनको किसी चीज़ में ए और एन लगा के, किसी पैकेट में, किसी बॉटल में डाल के उस चीज़ के साथ हम उसको काउंट कर सकते हैं। And last one is abstract nouns and material nouns do not have plural form. They are uncountable nouns. जितने भी abstract nouns और material nouns होते हैं वो uncountable होते हैं और उनको plural नहीं बनाया जा सकता। Thank you.